फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्र एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम कॉन्सेप्ट, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे जाइए और दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और वो क्लास भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि जितना आपका डिस्कवरी मेथड इम्पॉर्टेंट है उतना ही प्रोजेक्ट मेथड भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि चाहे आप डीएड कर रहे हैं, चाहे बीएड कर रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में, चाहे आप कोई सी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के बिहाफ पे ये क्वेश्चंस जो हैं या ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा और कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। डिस्कवरी मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी मेथड पर। जो डिस्कवरी मेथड है वो डिस्कवरी लर्निंग जो उसकी बेस्ड होती है, जब हम उस मेथड को यूज़ करते हैं, और वो जो लर्निंग होती है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जैसे WHOL यानी वाई, हाउ, हु जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसको सॉल्व बच्चा जो है या स्टूडेंट जो है उसको सॉल्व करता है। इससे जो है उसकी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी साथ में होती है। ये जो डिस्कवरी मेथड है कंस्ट्रक्टिव बेस अप्रोच पर काम करता है, यानी ये जो डिस्कवरी मेथड है लर्निंग बाय डूइंग से जो है इन्फ्लुएंस है, और वो जो है लर्निंग कहता है कि स्टूडेंट जितना ज़्यादा खुद करेगा उतना ज़्यादा जो है वो लर्न करेगा, और वो अपने जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें खुद से वो इन्वॉल्व होता है, खुद एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को और खुद रिजल्ट जो है उसका निकालता है। डिस्कवरी लर्निंग जो है ब्रूनर द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था और 1960s में इसको डिस्कवर किया गया था। ब्रूनर खुद जो है लर्निंग बाय डूइंग पे काम करते हैं, वो उस पे बिलीव करते हैं, इसलिए उन्होंने जब ये डिस्कवरी मेथड को दिमाग में रखा और स्टूडेंट्स को जब दिमाग में रखा तो उन्होंने ये कहा कि बच्चे खुद से चीज़ों को जब करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो खुद से चीज़ों को, जो छुपी हुई चीज़ों को जब बाहर निकालेंगे तो वो उनके लिए जो कलेक्शन होगी, उनकी लर्निंग होगी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं इस डिस्कवरी मेथड में, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर जाते हैं, अपने इन्वायरमेंट में जाते हैं, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, उनमें जो जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो खुद ही क्वेश्चंस भी खुद ही ढूंढते हैं, क्वेश्चन का जवाब भी खुद ढूंढते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इस डिस्कवरी मेथड का एक बेस्ड है, जिसके अंदर वो काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं। आप ये एक इक्विपमेंट देख सकते हैं, मशीन देख सकते हैं। ये क्या है? अगर मैं आपको कहती हूँ कि क्या है, इसके बारे में आप सर्च करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये क्या है? जब आप अपने इन्वायरमेंट में जाएंगे, देखेंगे, इमेजेस देखेंगे, नेट पे गूगल पर सर्च करेंगे, तो ये क्या है? एक तरीके का डिस्कवरी मेथड है कि आपने खुद से सर्च कर रहे हैं, खुद से आप जो है जांचने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या है और ये किस लिए यूज आता है, ये क्यों यूज आता है। दैट इज डिस्कवरी मेथड, यानी आपने छुपी हुई चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा क्या इक्विपमेंट है जिसका यूज़ आ रहा है, क्यों यूज़ आ रहा है, किस लिए यूज़ आ रहा है और इसको क्या कहते हैं। ये सब जानना जो है, ये मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, तो इस मेथड को कहा जाता है डिस्कवरी मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्कवरी मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स, देखते हैं कि एक डिस्कवरी मेथड जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर होता है।
सबसे पहला साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच का हमें बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना होता है, उससे यूटिलाइज करना होता है, क्योंकि जब भी हम मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जो टॉपिक है, हम जो भी बच्चों को टॉपिक देंगे वो हमें दिमाग में रखना है कि वो अवेलेबल हो, क्योंकि उसका क्या, क्यों, किस लिए जैसे क्वेश्चंस के पे ऊपर बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि अब ऐसे ना हो कि आप ऐसा टॉपिक देते जिसके अंदर कोई खोज की ही नहीं जा सकती है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है आगे निकाली ही नहीं जा सकती है। तो इसलिए ऐसे अप्रोचेस या डिस्कवरी मेथड के हम ऐसे वर्ड्स या ऐसे जो टॉपिक्स लेते हैं जिनका साइंटिफिक जो है वाई अवेलेबल होते हैं। साइंस की दृष्टि से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वाई, वेयर, हाउ, ये सब क्वेश्चंस किसके अंदर आते हैं? साइंस के अंदर आते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी हम डिस्कवरी मेथड की बात करते हैं तो साइंटिफिक अप्रोच को दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए टॉपिक को डिसाइड करते हुए। इसके बाद जो है एक्टिव डेवलपमेंट की बात करता है डिस्कवरी मेथड। यहाँ पर जो बात हो रही है एक्टिव डेवलपमेंट से क्या है कि अगर एक बच्चे को आप टॉपिक दे रहे हो, वो ऐसा टॉपिक होना चाहिए, ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चा पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो सके इन्वायरमेंट से। ऐसे ना हो कि वो एक जगह पे बैठे बैठे ही जो है उस चीज़ का सल्यूशन निकाले। ऐसा टॉपिक या ऐसे जो है काम देंगे उनको कि बाहर इन्वायरमेंट में जाके वो एक्सप्लोर करे खुद से चीज़ों को, एक्टिवनेस उसके अंदर है, पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन की बात करता है डिस्कवरी मेथड। उसके बाद बात करता है चाइल्ड साइकोलॉजी, यूज चाइल्ड साइकोलॉजी। यहाँ पर जो चाइल्ड साइकोलॉजी का यूज है कि बच्चे के एज को ध्यान में रखना, बच्चे के टॉपिक को ध्यान में रखना, बच्चे की क्लास को ध्यान में रखना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख, बच्चे की एज हो गई, बच्चे का जेंडर हो गया, बच्चे का इंटरेस्ट हो गया, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए एक टॉपिक को डिसाइड करना जो है, तो इसलिए करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्कवरी मेथड जो है चाइल्ड साइकोलॉजी की भी बात करता है। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट बात करता है क्लियर एंड लास्टिंग नॉलेज, यानी ऐसे टॉपिक को डिसाइड करना जिसमें बच्चा जो है उसका यूटिलाइज कर सके, उसके लिए नॉलेज जो है यूजफुल हो। तो ऐसी चीज़ों को बच्चे को दें ताकि उसका आगे जो नॉलेज बाय नॉलेज जो है, आज ये टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड फिर नेक्स्ट टॉपिक, उससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, तो जिससे वो उसकी जो नॉलेज है वो बढ़े भी सही और लंबे टाइम तक उसको यूटिलाइज करे, ताकि उसका जो नॉलेज है एक लंबे टाइम तक चले और वो क्लियर हो नॉलेज, वो खुद ही ऐसा ना हो कि कंफ्यूज होके रह जाए उन चीज़ों में। तो टॉपिक डिसाइड करते हुए इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंडिविजुअल लर्निंग, जैसे हमने बात की है डिस्कवरी मेथड में कि बाहर एक्सप्लोर करे, लर्निंग बाय डूइंग पे बात करता है डिस्कवरी मेथड, तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल लर्निंग होनी बच्चे के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो डिस्कवरी मेथड फॉर डेवलपमेंट की बात करता है कि यहाँ पर जब बच्चे की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो बच्चे का हर एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए। इस तरीके के टॉपिक्स को बच्चे को दे डिस्कवरी मेथड के अंदर, जिसके अंदर बच्चे का हर एरिया डेवलपमेंट हो। हर एरिया से मतलब है यहाँ पे उसका कॉग्निशन भी बढ़े, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़े, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़े, उसका एक्सप्लोरेशन भी बढ़े, तो हर एरिया उसका बढ़े, इस तरीके का टॉपिक जो है सेलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिस्कवरी मेथड के क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज बात करूं तो एक्टिवनेस है। एक स्टूडेंट जब बात करता है, एक लेक्चर जब एक क्लास में बैठ के लेता है, सिर्फ लेक्चर लेना, तो क्लास बहुत बोरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग जो है वो स्लो होती है, और जो लर्निंग थोड़ी बहुत होती है तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है।
तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं बच्चे की एंगेजमेंट की, बच्चा खुद से एक्टिव रहता है, सारी चीज़ों को खुद से ये चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, डाटा कलेक्शन खुद करता है, चीज़ों को क्यों, कैसे, किस लिए हो रहा है, खुद ही उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे पूरी तरीके से वो एक्टिव रहता है। एक्टिव रहने की वजह से जो उसकी लर्निंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है और लंबे टाइम तक वो लर्निंग चलती है। सेकंड, जब हम बात करते हैं मोटिवेशन को भी वो उतनी तरीके से प्रमोट करता है डिस्कवरी मेथड। यहाँ पर जब हम बात करते हैं डिस्कवरी मेथड के मोटिवेशन की, जैसे ही मैंने आपको लाइक एग्जांपल अभी एक इक्विपमेंट दिखाया, वो आप जैसे ही आप उसके बारे में ढूंढेंगे, ढूंढते ही अगर आप एक आपको उसका नाम मिल गया तो आपको खुद ही मोटिवेशन होगा कि अच्छा इसका नाम ये है, ये क्या काम करता है, किस लिए करता है। तो वहाँ पर जो है डिस्कवरी मेथड आपको मोटिवेट खुद करता है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करने का और खुद से उसके बारे में जानने का मोटिवेशन आपको वहाँ से मिलता है। उसके बाद जो है खुद से लर्निंग करने को प्रमोट करता है कि आप खुद जाइए, आप चीज़ों को ढूंढिए, खुद से उसके बारे में जानिए, उसका डाटा कलेक्शन करिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका सल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में जानने के लिए खुद से उसको प्रमोट करता है कि आप खुद ये सब काम करिए। उसके बाद क्रिएटिविटी डेवलप करता है, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप करता है। बच्चे के अंदर जब डिस्कवरी मेथड की हम बात करते हैं, खुद से वो एक्टिवनेस दिखाता है, खुद से ये चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, तो उतनी ही उसके अंदर चीज़ों में क्रिएटिविटी आती है, चीज़ों को और जानने के बारे में उसकी क्रिएटिविटी आती है कि अच्छा मैं इस तरीके से करूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ, अच्छा ऐसे करूँगा तो मेरा ये काम ऐसे भी हो सकता है, तो इस तरीके की क्रिएटिविटी आती है। साथ ही साथ अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ को जानने के लिए, तो वो खुद से उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकता है, वो एबिलिटी भी उसके अंदर डेवलप होती है। इसके साथ वो लर्निंग जो खुद से करता है, एक्सपीरियंस ले लेकर करता है कि क्यों हुआ। तो लाइक एग्जांपल के तौर पर जब वो इन्वायरमेंट के अंदर घुसता है, कम्युनिटी के अंदर जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस करता है कि जो आपने टॉपिक दिया होगा वो ही नहीं, उसके साथ साथ अदर एक्सपीरियंस भी वो चीज़ें करता है कि अगर आपने जो टॉपिक दिया है वो तो करेगा ही, साथ में जो कम्युनिटी में चीज़ें और 10 चीज़ें देखेगा जिससे उसकी और लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो चीज़ें बढ़ेंगी। उसके बाद वो क्वेश्चनिंग के अंदर जब हम बात करते हैं, इंजॉय करता है चीज़ों को, आंसर को ढूंढने के लिए, क्वेश्चंस को जानने के लिए, और खुद से उसके अंदर जो है क्वेश्चंस जाते हैं और चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, और उसको और सॉल्व करने की भी उतनी ही उसकी इच्छा होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं लर्निंग की बात करते हैं, तब लर्निंग में हमारा एक पिरामिड है कि हमारा जो है हर सेंसेस कुछ परसेंट तक, हमारा जो है कुछ परसेंट तक हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा करता है। विजुअल लर्निंग हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, फिर ऑडियो लर्निंग होती है। तो इसी तरीके से सारे सेंसेस के हमारी परसेंटेज जो है हमें बताते हैं साइंस। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं बच्चों को पूरी तरीके से एक्टिव रहने की, एक्सप्लोर करने के लिए हम बात करते हैं, कम्युनिटी के अंदर खुद भेजने की बात करते हैं, तो वो अपने सभी सेंसेस का यूज़ करते हैं। जब वो सभी सेंसेस का यूज़ करते हैं, यानी उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। वो विजुअल भी कर रहे हैं, वो ऑडिटरी भी कर रहे हैं, तो वो जो है आपका टेक्टाइल भी कर रहे हैं, हर तरीके की वो लर्निंग कर रहे हैं। तो जिससे उनकी जो लर्निंग वो जो की जाती है पूरी तरीके से स्ट्रोंग होती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्ट्रोंग लर्निंग की, स्ट्रोंग से मतलब है कि वो कभी ना भूले, जो वो उस टाइम पे डिस्कवरी मेथड के अंदर जो लर्निंग करेगा वो होल लाइफ उसको याद रहेगी। ये डिस्कवरी मेथड का एक बहुत प्लस पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ पर जो है हर लेसन के अगर डिस्कवरी मेथड का हम यूज़ करें, तो आप सोचिए कि वो जो भी आप मेथड का यूज़ करेंगे, डिस्कवरी मेथड का यूज़ करते हुए जो भी आप बच्चे को टॉपिक देंगे और बच्चा उस पर काम करेगा, तो उसे वो होल लाइफ याद रहने वाला है, एक्सपीरियंस है और लर्निंग है। तो यहाँ जो इसका एडवांटेज है बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग होते हैं और इंटरेस्टिंग है। डिस्कवरी मेथड करने में बहुत मज़ा आता है, कभी भी बच्चों के साथ करिए, अप्लाई करिए, बहुत मज़ा आता है इस डिस्कवरी मेथड को यूज़ करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की डिस्कवरी मेथड के। अभी हमने एडवांटेज की डिस्कवरी मेथड के, फिर बात करते हैं हम डिसएडवांटेज यानी डिमेरिट की। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपका एक चीज़ का एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी होगा। अब एडवांटेज कितना है, ज़्यादा है, डिसएडवांटेज ज़्यादा है, वो हम लोगों को देखना होता है किसी भी मेथड को यूज़ करने से पहले। और इन्वायरमेंट के अंदर या आप कहाँ पढ़ा रहे हैं मैटर करता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो भी सब चीज़ें मैटर करती हैं उस चीज़ों को डिसाइड करने के लिए। चलिए अभी हम डिस्कवरी मेथड के डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम बच्चों को देते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल होती है, तो वहाँ पर बच्चे को क्या इंफॉर्मेशन जो है आपको देनी है, कितनी देनी है, वो आप सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है कलेक्ट करनी जो सही नहीं है। क्योंकि एक टाइम पर, एक एज पर, एक लिमिट में हम लोग करते हैं कि 1 बाय 1 स्टेप चीज़ों को चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है उस चीज़ को फॉलो अप करने में दिक्कत होती है कि एक बच्चे को वास्ट एरिया दे दिया जाता है और उसमें इंफॉर्मेशन उसको गैदर करनी है, तो वो इंफॉर्मेशन लेता चला जाता है। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ का डिसएडवांटेज देखने को मिलता है डिस्कवरी मेथड में। उसके बाद जैसे कि अभी मैंने बोला इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, तो उसी तरीके से डिस्कवरी मेथड में जब भी हम किसी बच्चे को कोई टॉपिक देते हैं तो उसके रिसोर्सेज बहुत सारे हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में ये चीज़ें अवेलेबल कराना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बच्चे को बाहर उसके इन्वायरमेंट में, उसकी कम्युनिटी में भेजते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल क्लासरूम में ये सब चीज़ें अवेलेबल करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी बात करी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए हम बाहर बच्चे को उसके इन्वायरमेंट में, उसकी कम्युनिटी सोसाइटी में एक्सप्लोर करने के लिए भेजते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर टीचर का कंट्रोल पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब बाहर जा रहा है, हर बच्चा अपनी कम्युनिटी, अपने एरियाज के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे टीचर जो है, एक टीचर किस किस बच्चे के साथ जाएगी वहाँ पे, इसलिए कंट्रोल जो है टीचर का बहुत कम हो जाता है। उसके बाद जो है मिसकंसेप्शन चीज़ें भी बहुत सारी आती हैं। जब आप बच्चे को उसकी कम्युनिटी में उसके टॉपिक के बारे में डिस्कवर करने के लिए भेजें, जानने के लिए चीज़ों को भेज रहे हैं, तब वो कम्युनिटी में जब उतरता है, इन्वायरमेंट में जाता है, तो बहुत सारी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन लेता है सही भी और गलत भी, क्योंकि उसको नहीं पता है कि क्या सही नॉलेज है और क्या गलत नॉलेज है। तो वो दोनों को जो है कलेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसको जो है मिसकंसेप्शन होता है उस टॉपिक के बारे में। उसके बाद जो है मिसकंसेप्शन जैसे ही टीचर को होता है, सॉरी स्टूडेंट को होता है, तो टीचर जो है उसको फेल हो जाता है उसको मिसकंसेप्शन को सही करने में। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने कोई टॉपिक, आपने कभी पढ़ा होगा एक टॉपिक, आपने उस टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपने फिर उसके बाद उसी टॉपिक के बारे में एक दो वीडियो और खोली, वो सेम चीज़ें कह रही थी, लेकिन आपने जब पहली बार जो वीडियो देखी थी वो आपको बहुत सही और कलेक्ट सही लगी और आपने उसे ब्रेन में घुसा लिया। अब उसको रिमूव करना, आप 2 देखे, 3 देखे, 4 वीडियो देखने बहुत मुश्किल हो जाता है एक टीचर के लिए। चाहे वो सारे से एक चीज़ कह रहे हों और सही कह रहे हों, लेकिन जो सामने सुनने वाला है उसने उस चीज़ को ब्रेन में डाल लिया है, तो उस ब्रेन में उसे हटा के एक नए कॉन्सेप्ट को डालना बहुत मुश्किल हो जाता है एक टीचर्स के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टीचर्स का कंट्रोल, क्योंकि जब मैं एक इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है तो सही इन्फॉर्मेशन बच्चा ले, बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो मेरा गलत इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के लिए ले रहा है, तो वहाँ पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, जो डिस्कवरी मेथड के अंदर जो है टीचर का कंट्रोल कम हो जाता है। उसके बाद जो है
ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। बच्चा जाएगा इन्वायरमेंट में, चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, उसका चीज़ों को एक्सप्लोर करके एक थीसिस लिख सकता है, या ये कह सकते हो उसका रिजल्ट निकालेगा। तो एक ये लॉन्ग प्रोसेस है, उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए होती है, जिसके लिए एक लंबा टाइम लगता है। उसके बाद जो है ये ज़रूरी है कि जब आप कोई टॉपिक दे रहे हैं तो वो बच्चा जो है पहले वाली नॉलेज से बेस्ड हो, उसकी नॉलेज, उसके बाद उसके वो न्यू नॉलेज उसके बाद गेन कर सके। तो एक इसमें एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है, एक लंबा टाइम लगना। उसके बाद बहुत लंबा टाइम ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे जो हमारे जो सिलेबस इतना भारी भरकम आता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं एक चैप्टर के अंदर ही। ये आप देखते होंगे, एक टॉपिक हो गया, एक उसके भी सब टॉपिक्स होते हैं, तो सभी टॉपिक्स को पॉसिबल नहीं है डिस्कवरी मेथड के साथ कराना, क्योंकि एक लंबा टाइम लगता है उस चीज़ को करने में। तो यहाँ पर जो है ये डिसएडवांटेज जो है देखने को मिलते हैं डिस्कवरी मेथड के। यहाँ पर जो है आज की क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको डिस्कवरी मेथड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया। जल्दी से एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।